तद्विद्ध प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उसी वेद का अनुवाद कर दिया। अरे वक्ता तो वही है भगवान। उन्होंने कहा देखो महापुरुष की शरण में जाओ। नंबर 1 प्रणिपात, खाली पात नहीं, पात माने सिर को पैर पर रख दिया, और निपात माने सदा के लिए रख दिया, और प्रणिपात माने मन के सहित शरीर को रख दिया, सिर को रख दिया। यह सरेंडर है असली। इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर परिप्रश्नेन, प्रश्न न करना उनसे, परिप्रश्न करना। परिप्रश्न माने जिज्ञासु भाव से प्रश्न करना, जानने की इच्छा से, नम्रता पूर्वक। ऐसे नहीं देखें तो क्या जवाब देते हैं, ऐसे नहीं पूछना, नहीं उल्टा जवाब दे देंगे। वो अंतर्यामी भी हैं। और सेवाया, और फिजिकल सेवा भी करो उनकी अपनी शक्ति के अनुसार। तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान तुमको उपदिष्ट करेंगे, उपदेश देंगे। कौन? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। थ्योरेटिकल मैन और प्रैक्टिकल मैन दोनों हो ऐसे ज्ञानी से तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्ड उपसमाश्रयम। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक भागवत। यहां भी वही दोनों शब्द बोले, शाब्दे परे च। शाब्दे माने थ्योरेटिकल मैन हो, और परे माने प्रैक्टिकल मैन हो, उसकी शरण में जाओ। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवता। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 22वां श्लोक। भागवत धर्म का श्रवण करना। गुरु तो बहुत प्रकार के होते हैं। कर्म धर्म के उपदेशक भी गुरु होते हैं, योग के उपदेशक भी गुरु होते हैं। नहीं, केवल भागवत धर्म का उपदेश सुनना। गुरु से कह देना महाराज हम योग के काबिल नहीं है, और अगर हो भी जाए तो बिना भक्ति के योगी को 84 लाख में फिर घूमना पड़ता है। ठीक, चलो मान लो कोई गुरु मिल गया आपको बाई चांस या भगवत कृपा से। 2 रीजन होते हैं, एक भाग्य, एक भगवत कृपा। ये मनुष्य शरीर मिलने में या गुरु के मिलने में 2 शर्तें हैं। एक तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मिलता है, और भाग्य ही से नहीं मिलता। कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश। भगवान कृपा करके देते हैं। ऐसे ही गुरु भी जब द्रवई दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करें तो साधु मिले, संत मिले। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अपुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। सुर बड़े पुण्य हो तब कहीं संत मिलता है, क्योंकि सत संगति संस्कृति कर अंता। असली संत का असली संग हो जाए तो संस्कृति माया समाप्त। असली संत का असली संग, मन का सरेंडर,
ये मन बुद्धि का दान करना होगा, ये शरणागति है। भगवान के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे माँ बाप गधे के प्रति हो। शरणागति का अर्थ है अपनी बुद्धि को बेच देना। वो जो कहे वो ठीक, क्यों क्यों नहीं सोचना, सोचना नहीं, बोलना तो दूर की बात। वाल्मीकि को उनके गुरु ने कहा राम राम करो, नहीं बोल सका। क्यों जी? आप लोगों ने कभी सोचा हमको 6 अरब आदमी में एक आदमी ला दो जो रा बोल सके, मां बोल सके, गूंगा ना हो, और मरा बोल सके और राम न बोल सके? कितने बड़ा पापी था वो कि राम बोलने से इतना बड़ा उसको परहेज था। तो उनको पट्टी पढ़ा दिया गुरुजी ने कि अच्छा तुम मरा मरा कहो तो माँ के बाद राम राम हो ही जाएगा अपने आप। और जब तक मैं लौट के ना आऊं ऐसे जब करते रहना। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े आप लोग समझदार हैं, लेकिन ऐसा आपका गुरु कभी कह दे तो आप तुरंत पूछेंगे कब आएंगे आप लौट के। 4 दिन, 6 दिन, 4 महीना, 6 महीना, 4 साल, 6 साल, कुछ तो बताओ गुरुजी। हम पागल की तरह ऐसे राम राम करते रहे? नहीं, उसको पालन करना है। शरणागति वाले को बुद्धि नहीं लगाना। सारी गीता क्या है? अर्जुन ने बुद्धि लगाया, मारूंगा तो पाप होगा, तो नरक होगा। और भगवान से कह रहा जो पाप पुण्य का फल देने वाला है उसी को लेक्चर दे रहा। और चालाकी है कि ये कहता है मैं आपको सखा वखा नहीं मानता, भगवान भी नहीं मानता, गुरु मानता हूं, शिष्यस्ते हम। इतना ज्ञान तो है, चालाक है कि शिष्य कहेंगे तो फिर गुरु को उपदेश करना पड़ेगा, और भगवान कहेंगे तो वो कहेंगे गुरु के पास जाओ। अरे भाई तो तुम शिष्य हो, प्रपन्न बोल रहे हो, तो फिर बुद्धि क्यों लगा रहे हो? बुद्धि न लगाओ, इसके लिए 18 अध्याय का लेक्चर। और आखिर में फिर वही बात, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अरे वो तो पहले ही कह रहा है शरण में, शिष्य है आपके। हाँ, लेकिन पहले अपनी बुद्धि लगा रहे थे ना, तो माम एकम, अपनी शरण में ना रहो, केवल मेरी शरण में आओ। ये बुद्धि देवी जो हम लोगों की है, वो चाहे हाई स्कूल हो, चाहे वो डीलिट हो, चाहे वो तमाम शास्त्र वेद याद कर ले, ये बुद्धि का जो अहंकार है तो सब माइक, इसकी गति कितनी दूर, वो नम्र नहीं होने देती, शरणागत नहीं होने देती, रुकावट डालती है। इसलिए वेद व्यास ने यहां तक कहा यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता ताबुभौ सुख में धेते क्लिष्यत्यंतरितो जना। या तो घोर मूर्ख हो वाल्मीकि की तरह, जो कहा गुरुजी ने बस करते रहो, सोचो मत आगा पीछा कुछ। एक बुढ़िया को एक पंडित जी को पूजा करते देख के कुछ मन में भावना आई कि ये पंडित जी रोज रोज ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, इनसे पूछें। गई, पंडित जी आप ये क्या करते हैं रोज? उन्होंने कहा क्या करते हैं? अरे भगवान की पूजा करते हैं, और क्या करते हैं? तो मैं नहीं कर सकती क्या? तू क्या करेगी बेपढ़ी लिखी? अरे नहीं पंडित जी आप बताओ ना, हम भी करेंगे। वो मूर्ति है, पत्थर तो सब जगह मिलते ही है, मूर्ति तो कोई बात ऐसी है नहीं कि आओ स्पेशल चीज है, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। जिद पर अड़ गई। तो वो भांग घोटने का भंगोटना था उसके पास, पंडित के पास भंगेड़ी था। उसने कहा ले इसी को ठाकुर जी हैं, इनको खिला के एक कप खाना खाना, ऐसे पूजा करना, पाठ करना। वो ले गई घर में, और बड़ी हिफाजत से ऐसे ठाकुर जी को, ठाकुर जी मान करके
उस पत्थर को ठाकुर जी मान करके एक दिन गांव वालों ने मजाक किया, उन्होंने कहा, ए बुढ़िया, वो भेड़िया आया है गांव में, अपने लाला को संभाल के रखना। उन्होंने लाला को सुला दिया खाट पर और दरवाजा बंद करके लठिया लेके बैठ गई आगे। आवे भेड़िया, रात भर बैठी रही। गांव वालों ने कहा है तो बड़ी बुरी बात है, हम लोगों ने मजाक किया और बेचारी सारी रात लठिया लेके बैठी रही बाहर। दूसरे दिन फिर बैठी रही। बस 2-4 दिन में भगवान तो जल्दी से पिघल जाते हैं, बहुत कमजोर हार्ट है उनका। तो आए और भेष में हो गए, मैया ये तू रात भर जागती है क्यों ऐसे? रे रे क्या बक बक करता है, क्यों क्यों क्यों? हमारा लाला जो है वो सो रहा है और भेड़िया आने वाला है, गांव वाले कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे भेड़िया उड़िया कह नहीं आएगा, तू कौन है बोलने वाला? तो भगवान प्रकट हो गए। अरे आप भगवान? हाँ, गोलोक चलेगी, वहां भेड़िया तो नहीं है। भगवान ने कहा, नहीं वहां भेड़िया उड़िया नहीं है, तू चल और अपने लाला को भी ले चल उनके अपने साथ। तो केवल शरणागति ही सब कुछ है, बशर्ते कि उसमें लेकिन, चूंकि, मगर, किंतु, परंतु लगाया न जाए। वही आदत है हमारी, बहुत ही बिगड़ी हुई आदत, अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई है। ये बार बार फील करते हैं कि क्यों बुद्धि लगाते हैं, फिर लग जाती है। इसी के लिए अभ्यास बताया अर्जुन को भगवान ने कि अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करना होगा अर्जुन, बहुत बिगड़ी हुई चीज है तो उसको अभ्यास से कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो महापुरुष की शरणागति, अगर कोई महापुरुष मिल भी जाएगा और आप शरणागत हो जाएंगे तो वो बताएगा तत्व ज्ञान। नंबर 1, ध्यान से सुनो, 3 तत्व होते हैं। 3 तत्व, सर्वाजीवे सर्वसंस्थे विहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। ये कह रहा है 3 तत्व होते हैं, एक वो, एक मैं, एक ये है। वो माने भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अनेक नाम, और मैं, इसका नाम जीव। जीव क्यों, इसका नाम जीव क्यों रख दिया? इसलिए जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे उसको जीव कहते हैं। तो ये जीव स्वयं भी अनंत काल तक जीवित रहेगा और जहां जिस शरीर में रहे, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, सबको जीवित रखेगा, इसलिए जीव है। और एक ये है माया। ये 3 तत्व है। फिर वेद ने कहा संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावा ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। इसका भी वही भावार्थ है। एक परमात्मा, एक जीवात्मा, एक माया, ये 3 तत्व है। जब जीवात्मा परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तो माया समाप्त हो जाती है और जीव को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहा व्याज्ञा वजा विशनीषा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता
अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्य कर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। इसका भी वही अर्थ है, एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है और एक जड़ माया है। सर्वज्ञ भगवान, अल्पज्ञ जीव और माया है जड़। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। फिर वेद ने कहा क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। एक क्षर है, एक अक्षर है, यानी वही एक माया है, एक जीव है, और एक क्षरात्माना विशते देव ये कहा। माया और जीव दोनों पर शासन करने वाला, नियामन करने वाला एक परमात्मा है। उसके तस्याभिध्यानात्, उसके ध्यान करने से, योजनात्, उनमें मन का अटैचमेंट करने से और एक हो जाने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। फिर कहता है वेद अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ये को जुषमाणो नुषेते जहाते नाम भुक्त भोगा मजोन्य। आज आज अजा, आज भगवान जिसका जन्म न हो, प्रारंभ न हो, वो आज, और आज जीव भी आज। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, हाय बाप। हाँ, संसार में कोई बाप बेटे से सीनियर न हो कोई मानेगा, लेकिन भगवान क्या है, ऐसा है। वो भी अनादि, हम भी अनादि, वो भी अज, हम भी अज, और यह भी अजा, अजा माया। इसका भी जन्म नहीं है, प्रारंभ नहीं है, ये तीनों अज हैं। और जो अज तत्व को जान लेता है, इस अजा को छोड़ देता है, भुक्त भोगाम, और उस अज को पकड़ लेता है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इन वेदों के द्वारा तो ये मालूम हुआ कि एक जीवात्मा है और इसके अलावा दो बचे, एक परमात्मा, एक माया। अब ये पता लगाना है कि वो ब्रह्म क्या है, कैसा है। तब इसके लिए मुंडकोपनिषद में चलिए। भृगुरु वैवारुणि वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्म। वरुण के लड़के अपने बाप से पूछते हैं, उनके बाप महापुरुष थे, खाली बाप ही नहीं थे, इसलिए गुरु भी उन्हीं को मान लिया उन्होंने, और कहा अधि भगवो ब्रह्म। पिताजी भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, इस बारे में जानना चाहते हैं। तो वो मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक मुंडकोपनिषद। जिससे संसार की उत्पत्ति हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम भगवान, ब्रह्म, परमात्मा। अच्छा, समझ गए? नहीं पिताजी ठीक से नहीं समझे, तो तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, साधना करो जाओ। ऐसे कैसे सुनने से समझ में आ जाएगा? साधना करो। हो गए साधना करने, और साधना करके लौटे तो उन्होंने कहा कि गुरुजी समझ गए? अच्छा बोलो क्या समझे?
अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद देव कल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्निन्न जारानि जातानि जीवन्ते आनंदम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। अन्न ब्रह्म है। अन्न ये रोटी दाल चावल, इससे संसार पैदा होता है, इससे संसार की रक्षा होती है, और इसमें संसार का लय होता है। मोटी अकल में तो ठीक लगता है, हाँ? तो बोले नहीं, वरुण बोले ही नहीं। गुरुजी आप बोले नहीं कुछ, साधना करो, अभी नहीं समझे। फिर गया बेचारा साधना करने, और बहुत दिन साधना करने के बाद लौटा। हाँ गुरुजी वो गलत कहा था हमने, आप समझ गए। क्या समझे? प्राणो ब्रह्मेति बेजानात प्राणात देव कल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्ति अभिसं विशन्ति। प्राण ब्रह्म है, प्राण से संसार उत्पन्न होता है, प्राण में लय होता है। फिर मुस्कुराते रहे, पिताजी बोले नहीं। क्या गलत कहा मैंने? जाओ साधना करो। फिर क्या, अब क्या गड़बड़ है? फिर साधना किया तो कहा मनो ब्रह्मेति बेजानात। मन ब्रह्म है, मन से संसार उत्पन्न होता है और मन से संसार की रक्षा होती है और मन में संसार का लय होता है। फिर वरुण चुप रहे। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा, जाओ साधना करो। फिर गए, अब की बार बड़े जोर से आए। विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात विज्ञानात देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। तीसरे बल्ली का 5वां अनुवाक। पहले कहा अन्न, फिर कहा प्राण, फिर कहा मन, फिर कहा विज्ञान। विज्ञान माने आत्मा, ये जीव, ये ब्रह्म है। फिर भी नहीं वो बोले कुछ। डांट के कहा, बार बार कहता हूं तपस्या कर, साधना करके तब निश्चय कर ब्रह्म कौन है। फिर गया, अब की बार वो समझ गया। आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाधिव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसं विशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है। गुरुजी हाँ बेटा आप समझा, आनंद से संसार पैदा होता है, आनंद में संसार लीन होता है। आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म में आनंद है। ऐसा तो बोलते हैं समझाने के लिए। अगर ब्रह्म में आनंद है ऐसा सिद्धांत मान ले तब तो इसका मतलब ब्रह्म अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला में एक गुल्ला होता है छेने का और एक रस होता है। गुल्ला रस में डुबो दिया तो गुल्ला मीठा हो गया, रसगुल्ला हो गया। तो क्या भगवान नाम की कोई सूखी चीज है उसमें आनंद आ गया तो वो आनंद युक्त हो गया? ऐसा नहीं। आनंदे वाधस्ताद आनंदो परिष्टाद आनंदा पुरस्ताद आनंदा पश्चात आनंदो दक्षिणता आनंद उत्तरता आनंद ये वेदग्भम सर्वम। भगवान किसे कहते हैं? जिसके बाहर आनंद, भीतर आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पश्चिम आनंद, पूरब आनंद, सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा है और कुछ है ही नहीं। ये जो शरीर दिखता है रामकृष्ण का, अरे ये भी आनंद है, हाड़ मास नहीं है। आनंद मात्र मुख पाद करो, सब शरीर का अंग आनंद ही आनंद है। जैसे आप लोग देखते हैं दिवाली में मिठाई बनती है, चीनी का साहब, चीनी की मेम, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी। अरे वो घोड़ा हो, हाथी हो, साहब हो, मेम हो, कुछ भी खाओ,
एक चीज है उसमें, चीनी चीनी है और कुछ है ही नहीं। शकल हो गई है राम की, कृष्ण की। उस शकल से आनंद की शकल है, वो आनंद का स्वरूप है। सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद शरीर रूप में बन गया। ठीक, तो आप समझ गए भगवान का असली रूप क्या है। परिभाषा आनंद। भगवान माने आनंद। भगवान में आनंद है, ये भी बोल सकते हो समझने समझाने के लिए, लेकिन आनंद ही भगवान, भगवान ही आनंद, बस। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध हुआ कि हम उसके अंश हैं, भगवान के अंश हैं। हाँ, कहां लिखा है? सर्वत्र। वेद कहता है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्पृत्पात तिष्ठदशांगुलम पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्य शानो यदन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुष पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ये पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र है। पादोस्य विश्वा भूतानि, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के 1/4 अंश से व्याप्त है। और त्रिपादस्यामृतं दिवि, और 3/4 दिव्य है। और उन्हीं भगवान ने तो गीता का उपदेश किया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। और सनातन, सनातन अंश हैं। एक दिन अंश हुए ना, सदा से अंश हैं। विष्णु पुराण को लीजिए, विष्णु भक्त शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। 3 शक्तियां हैं भगवान की। एक परा, परा माने स्वरूप शक्ति, माने अंतरंग, यानी पर्सनल पावर। सबसे बड़ी शक्ति है वो ऐसी शक्ति है, कान से देखें, आंख से सुने, सब उल्टा पलटा करें। कर्त मन्यथा कर तुम समर्थ, उल्टा करने में भी समर्थ। बिनु पग चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा बक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहाई घ्राण बिनु बास अशेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी। अलौकिक, ये बुद्धि से लॉजिक मत ले जाना वहां। अलौकिक और महिमा जासु जाई नहीं भरनी। अपाणिपादो जमनो गृहीता पश्चात्य चक्षु सृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। वेद कह रहा है। हाँ, वेद कह रहा है, ठीक है। गीता भी कह रही है, ठीक है। लेकिन कृपालु लेकिन लगाता है। क्यों जी? आपकी गीता में ही तो लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यस्तर्वगतस्थाणु रचलोयम सनातन।
दूसरे अध्याय के 23वां 24वां श्लोक। ये ब्रह्म के टुकड़े नहीं हो सकते, टुकड़े तो लिमिटेड चीज के होते हैं, और अगर टुकड़े मान लोगे तो आदि हो जाएगी जीव की, और अगर आदि हो जाएगी तो जिसकी आदि होती है उसका अंत होता है, फिर ये अनंत अव्यय सनातन नहीं रहेगा। जैसे एक पत्थर है, उसके टुकड़े कर दिए हमने, तो टुकड़ा एक दिन हुआ, आदि हो गई। और फिर अगर ब्रह्म का टुकड़ा है तो जो गुण ब्रह्म में है वही होना चाहिए टुकड़े में। इतना बड़ा नमक का ढेर है, उसको थोड़ा सा काट के हम खाएं तो जो गुण बड़े ढेर में है वही छोटे में होना चाहिए। तो बड़ा ढेर तो सनातन सर्वज्ञ अनंत आनंद युक्त, और हम फटीचर 84 लाख में घूम रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं आनंद की एक बिंदु के लिए। इसलिए ये बात समझ में नहीं आती। भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते। अरे पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचेगा, ऐसा वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है। आप कहते हैं अंश है, टुकड़ा है। हाँ ठीक कहते हो, हम उसको टुकड़ा इसलिए कहते हैं कि वो भगवान की शक्ति है। शक्तित्वेन अंशत्वम व्यंजयति, शक्ति होने के कारण टुकड़ा कहते हैं। भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेवचा अहंकार यम में भिन्ना प्रकृति रस्तधा परेजमित स्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। गीता। दो शक्तियां हैं भगवान की, एक परा माने जीव और एक अपरा माने माया। ये परा माने उत्कृष्ट श्रेष्ठ है क्योंकि चेतन है जीव, और माया जड़ है इसलिए अपरा है। इन दोनों शक्तियों का वो शक्तिमान है। क्षरात्माना विशते देव ये कहा, वेद कह रहा है ना, वही गीता कह रही है। ये दो शक्तियां हैं, भगवान कहते हैं मेरी, मैं इनका अध्यक्ष हूं, मैं गवर्न करता हूं इनको। स्वतंत्र नहीं है ये शक्तियां एक भी। तो शक्ति एक भगवान की हुई पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति, तीन शक्ति हो गई। हम किसके अंश हैं जी? तो पराशक्ति के तो अंश हम है नहीं, क्योंकि अगर पराशक्ति के अंश होते तो पराशक्ति के सारे गुण हमारे अंदर होते। नदी का पानी मीठा है और समुद्र का पानी खारा है, ऐसा क्यों? हम उसके अंश अगर होते तो जो जो गुण भगवान में हैं वही गुण हमारे अंदर होते। हम अल्पज्ञ ही न होते, हम बंधन में ही नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये। तो हम उनकी शक्ति है तो पराशक्ति के अंश नहीं है, तो फिर माया के अंश है। माया के अंश कैसे होंगे? माया तो जड़ है, हम चेतन है, माया के अंश नहीं हो सकते। एक मिट्टी है, जड़ है, उसका अंश ढेला, वो भी जड़ है। अब जड़ शक्ति का अंश चेतन कैसे हो जाएगा? असंभव। अरे तो हम भगवान की पराशक्ति के भी अंश नहीं है, माया के भी अंश नहीं है, किसके अंश है? ये भगवान की जो तीसरी शक्ति है, जो विष्णु पुराण में कहा गया जीव शक्ति। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। ये जो क्षेत्रज्ञ है जीव शक्ति, उस जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है। तो ब्रह्म चेतन है
तो हम भी चेतन हैं, लेकिन जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है, पराशक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश नहीं है, इसलिए मायाबद्ध है। और ये एक दिन मायाबद्ध हुए ऐसा नहीं, सदा से मायाबद्ध है। जब नारद जी ने वेद व्यास से कहा भागवत की रचना करो, कहा जैसी आज्ञा, लेकिन हाँ पहले भक्ति करो, भगवान को, जीव को, माया को, सबको देखो प्रत्यक्ष, तब भागवत की रचना करो। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम और मायाम च यदपाश्रयाम और यया सम्मोहितो जीवा। साधना करके वेद व्यास ने 3 चीजें देखी। एक तो भगवान को देखा, एक जीव को देखा जो माया के अंडर में था, और एक प्योर माया को देखा। ये 3 चीजें देखी, तब भागवत की रचना किया। तो जो जीव शक्ति है भगवान की, उसके अंश सब जीव माया के अंश नहीं और पराशक्ति के अंश नहीं, इसलिए माया हमारे ऊपर हावी हो गई। सदा से ऐसा मत सोचना बोलना हो गई एक दिन, है, सदा से है। भगवान की तरफ हमने पीठ कर रखी है। ये भगवान है, इसकी तरफ पीठ है। भगवान के सामने अगर हो जाते तो माया भाग जाती। तो वेद कहता है द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकसीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। हमारे अंदर 2 पर्सनैलिटी है, एक हम, एक हमारा बाप माने भगवान, एक ये बालक और एक इसका पालक भगवान। दोनों सदा साथ रहते हैं। हम कुत्ते बने, गधे बने, नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, जहां भी जाएंगे ये दोनों साथ रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई बाप है, ऐसा कोई सखा है, ऐसी कोई बीबी है? अरे एक जन्म भी साथ नहीं रहेंगे, सदा क्या रहेंगे? और रह के क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। पहला काम तो यह है उनका कि हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनमें तत्त कर्म करने की शक्ति देते हैं। हमारी आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, मन में सोचने की शक्ति, बुद्धि में डिसीजन की शक्ति, ये देते हैं। लेकिन क्या सोचो, क्या डिसीजन लो, ये तुम्हारे ऊपर, वो डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे तुम्हारे घर में बिजली दे दिया पावर हाउस ने, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया उसने, अब तुम उसको पकड़ के मरो, चाहे एसी चलाओ, जो मन में आए तुम करो, तुम स्वतंत्र हो। भगवान जिम्मेदार नहीं उसके। दूसरा काम क्या करते हैं? तमाम जन्मों के हमारे कर्म हैं, किए हैं पहले। मान लो हमने पहले भक्ति की है 4 आने, अब हमको तो पता नहीं, वो 4 आने की भक्ति बिना हमारे किए भगवान हमको दे देंगे, तो भगवान में मन लगना नेचुरल शुरू हो जाएगा। हम नास्तिक नहीं बनेंगे। कोई संत मिल जाएगा, समझा देगा, हम वो हिसाब बैठा देगा भगवान कि 4 आने के आगे चलो। इस जन्म में 8 आना कर लिया,
अगले जन्म में 12 ने कर लिया, फिर चौथे जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया। ये काम करता है। प्रारब्ध क्या है आपका? संचित कर्म तो अनलिमिटेड है, पाप पुण्य दोनों, उसमें से निकाल कर थोड़ा सा इस जन्म के लिए भगवान रखते हैं, तो वो इस जन्म में भोगने वाले को प्रारब्ध कहते हैं। भाग्य, लक, वो थोड़ा सा होता है। वो उस समय थोड़ी सी बुद्धि, जैसे खराब प्रारब्ध आ गया, थोड़ी मन में कुछ गड़बड़ होने लगी, भगवान में मन नहीं लगता, ऐसा कुछ आइडिया होने लगा, तो समझ लो कि कोई गड़बड़ आ गई है संस्कार की, हम और अब तेजी से अभ्यास करेंगे। जैसे आप साइकिल चलाते हैं और ऊंचाई आ गई, कहीं पुल है, तो आप जोर लगा देते हैं जरा और तेजी से, स्पीड भले ही कम हो जाए लेकिन चढ़ा चल जाते हैं आप ऊंचाई पर। वो पार हो गया खराब प्रारब्ध भोग करके, तब फिर उसके बाद साइकिल अपने आप चली जाती है। ऐसे ही जब खराब प्रारब्ध आता है तो नेचुरल बुद्धि में विकार पैदा होने लगता है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। तो उस समय घबराओ नहीं और उसकी लिंक न बनाओ आगे, धिक्कार करके और साधना में जोर लगा दो, और जो प्रारब्ध साल भर का 6 महीने का जो खत्म हो जाएगा तो फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो उसको भगवान करते हैं। और वर्तमान काल में जो हम पाप पुण्य करते हैं, अच्छा बुरा, वो तो नोट करते ही हैं। तो भगवान सर्वत्र हमारे साथ रहते हैं, ये वेद कह रहा है। लेकिन वेद ये कहता है आगे, इसी के अगला मंत्र, चौथे अध्याय का 7वां मंत्र, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचत मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश मत्स्य महिमानमिति भीत शोका। ये जो जीवात्मा और परमात्मा है ऐसे, ये अगर जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश, अगर अबाउट टर्न हो जाए जीव, राइट अबाउट टर्न हो जाए, लेफ्ट अबाउट टर्न हो जाए, अरे कंस वगैरह लेफ्ट अबाउट टर्न हुए थे, वो इतने दुश्मनी पर तुल गए श्री कृष्ण के, खाना आया, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, थाली फेंक दिया, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, कपड़ा फाड़ दिया। बीबी आई, लड़का आया, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, मार दिया उसको एक धक्का, पागल हो गया। जित देखो तित श्याम मई है, जो हालत गोपियों की थी वही कंस की थी। लेकिन वो सन्मुख हो गया, उसका मन का अटैचमेंट 100% सरेंडर करके भगवान में मिल गया। हो गया कब? अरे कोई भी पारस को लोहे से प्यार से छुआ दे, सोना बनेगा, लड़ा दो सोना बनेगा, अकस्मात वो लड़ जाए सोना बनेगा। शुद्ध पर्सनैलिटी में अशुद्ध वस्तु जाकर शुद्ध हो जाती है, शुद्ध पर्सनैलिटी अशुद्ध नहीं होती। गंगा जी में को कितने नाले बहते हैं, कितनी नदियां मिलती जाती हैं, सब आचमन करते हैं, गंगा जी हो गई। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्द में वच, काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, ईर्ष्या भाव से, किसी भाव से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए पूर्ण, यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। थोड़ा भी अंतर हुआ तो भगवान जिम्मेदार नहीं है। जब द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी और सारी साड़ी खिंच गई, तो भगवान खाना खा रहे थे, खाना बंद हो गया, जो मुंह में गसता था वही रह गया, जो मुंह की तरफ जा रहा था वो भी रुक गया। रुक्मिणी ने कहा महाराज ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं, खाइए ना। कहा चुप रहो, बड़ा सीरियस मामला है। क्या सीरियस है? एक भक्त पर बड़ी मुसीबत आई है,
अरे तो जाओ बचाओ फिर। अरे क्या बचाऊं, मैं कहता हूं माम एकम शरणम व्रज। एक गधे सुनते ही नहीं जीव, वो अपनी बुद्धि लगा रही है कि मैं दांत से साड़ी दबा के बचा लूंगी। 10,000 हाथी का बल दुशासन में एक अबला कितनी ताकत लगाएगी। जैसे ही साड़ी दांत से अलग हुई वैसे ही छोड़ दिया दोनों हाथ द्रौपदी ने, ऊपर को कर दिया। हा नाथ द्वारिका वासिन, अम्बरावतार हो गया। कंप्लीट सरेंडर के बिना काम नहीं बनेगा। तो आनंद रूपी भगवान की शक्ति होने के कारण हम अंश कहलाते हैं, उसी के हैं। तो जिसका जो अंश होता है या शक्ति, कुछ भी बोल दो, वो शक्तिमान का दास होता है, उसी को चाहता है नेचुरल। अगर अनंत कोटि कल्प कोई अभ्यास करे, हम आनंद नहीं चाहेंगे, हम आनंद नहीं चाहेंगे, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो चाहे रशिया का हो, चाहे चाइना का हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे जो कोई हो, आनंद चाहना पड़ेगा। और जब तक आनंद न मिलेगा उसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा। हम नहीं करते प्रयत्न, नहीं करते क्या करोगे? हम कुछ नहीं करेंगे, इम्पॉसिबल। नहीं कश्चित क्षण में जात तिष्ठत्य कर्म कृत। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक गीता। कोई जीव एक क्षण को चुप नहीं रह सकता। एक क्षण को हम सो जाएंगे, रजाई ऊपर से आंख बंद कर लेंगे। अरे कुछ भी कर लोगे बाबा, मन तो रहेगा। उनको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म केवल आनंद के लिए ही करना पड़ेगा। वो कर्म भिन्न भिन्न है। हंस रहा है बड़े जोर से, हा 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 हा, किस लिए? आनंद मिल रहा है। एक रो रहा है, क्यों? आनंद मिल रहा है। एक खड़ा हो रहा है, बड़ी देर से बैठे हैं, आनंद मिल रहा है। एक बैठ रहा है, बड़ी देर खड़े रहे, आनंद मिल रहा है। अलग अलग क्रियाएं, विपरीत क्रियाएं, लेकिन आनंद के लिए, केवल आनंद के लिए। उसको आनंद मिलता है उसमें। क्यों रोता है आदमी? दुख सहा नहीं जाता, तो उस दुख को रो करके निकालता है तो चैन मिल जाता है। पैदा होते ही रोता है, पैदा होने में इतना कष्ट हुआ कि रोया। किसी ने सिखाया था उसको कि बेटा रोना जब तुमको आनंद चाहिए तो? अनादिकाल से ये क्रम चला आ रहा है। जितनी क्रियाएं हैं सब विपरीत, लेकिन रिसर्च एक, आनंद। आनंद चाहिए। कैसे मिले आनंद? अब जैसा संग मिल गया, माता जी ने समझाया ऐसे मिलेगा, पिताजी ने समझाया बीए करो, एमए करो, नौकरी करो, और खूब पैसा कमाओ तो आनंद मिलेगा। सब एक तरफ हो गए बेचारे के, अकेला एक आदमी, उसके पीछे लग गए सब। अब वो भी देख रहा है, हाँ ये भी सर्विस कर रहा है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि इसको आनंद मिला क्या। जब मिल ले, पूछ ले, क्यों अरबपति महोदय आपका क्या हाल है भीतर? तो कहता है नींद की गोली खा के सोता हूं, यही हाल है। हाँ? तो वो क्यों भागेगा अरबपति बनने के लिए? फिर तो ये सोचेगा अरे 2 रोटी तो मिल रही है और क्या करना, भाड़ में जा। वो नहीं मानता। चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कोई हो, वो अपने से आगे की ओर भाग रहा। अरे छोड़ो कि छोटे मोटे की तो बात छोड़ दो। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट ब्रह्मा का पद चाहता है।
लेकिन आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर फिर लौटना पड़ेगा। गीता 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। अविरिंचाद मंगलम, भागवत, ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा। स्वर्ग में इसी प्रकार जैसे यहां रोग है, हमसे वो आगे है, हमारे साइकिल है, उसके मोटरसाइकिल है, दुखी हो रहा है। हमारे मोटरसाइकिल है, उसके देखो मर्सरी है, दुखी हो रहा है। हमारे 2 कमरे का मकान है, उसका महल देखो, उसको बड़ा आनंद मिलता होगा, वो कुढ़ता रहता है। अरे तुमको उससे क्या मतलब है, कुढ़ते क्यों हो, उसका जो है रहने दो। नहीं जी, वो पता नहीं क्या बुरा लगता है हमको। बड़े बड़े काबिल जो कहलाते हैं उनका हाल बता रहा हूं, सब परेशान। ऐसे ही स्वर्ग में है, ये मानव गंधर्व का लोक है, ये देव गंधर्व का लोक है, ये पितृलोक का लोक है, आजानत देव का लोक है, कर्मदेव का लोक है, देव का लोक है, इंद्र का लोक है, बृहस्पति का लोक है, प्रजापति का लोक है, ब्रह्म लोक है, एक से एक ऊपर लोक है। तो ऊपर के लोक के सुख को देखकर दुखी होता है, काश कि हम वहां होते। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो सबसे बड़े रोग हैं मन के, ये वहां भी है। तपस्या कर रहा है ध्रुव बेचारा भगवत प्राप्ति के लिए, और इंद्र के खाना हजम नहीं हो रहा, इसको गड़बड़ करना है, इसकी तपस्या भंग करना है। ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा दिलीप का, तो ये हमारा पद छीन लेगा, इसके पास वेश्याएं भेजो, स्वर्ग की अप्सराएं, नष्ट भ्रष्ट करो इसको। अरे भाई तो हम अपनी कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब, अजी हमको हमारी सीट छीन जाएगी। तो वो स्वर्ग में भी वही सब बीमारी है। इसलिए स्वर्ग को और निंदनीय माना है। वेद कहता है अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना स्वयं कृतार्था अभिमन्यन्ति बालाः इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदेन्ते प्रमूढ़ा। वो घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना है, और इसीलिए हम भगवान को चाहते हैं। इसीलिए ध्यान दो, आदि महापुरुष कवि जिसे कहते हैं वाल्मीकि, उसने लिखा लोके नहीं सविद्येत जो न राम मनुव्रता। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो राम का भक्त न हो। है? मैं तो राम को गाली देता हूं, फिर तुम किसके भक्त हो? आनंद के, उसी का तो नाम राम है। अरे तुम उसको बाप न कहो, मां का पति कहो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आनंद ही जब भगवान है, और तुम आनंद चाहते हो 24 घंटे, उसी के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो फिर भगवान के भक्त तुम हो ही। भगवान नहीं मिले ये रीजन अलग है, ये बात अलग है कि तुमने ठीक ठीक रिसर्च नहीं की। अजी सफेद सफेद पानी को उसने मथा, मक्खन निकला, हमने भी सफेद सफेद पानी को मथा पर मक्खन क्यों नहीं निकला? तुमने चूने के पानी को मथा है, उसमें मक्खन था ही नहीं, तो कहां से निकलता? और उसने दूध को मथा था, दूध में मक्खन था, इसलिए मक्खन निकल आया। संसार में तो जब ब्रह्मलोक तक में सुख नहीं है, तो तुम ये लाखों करोड़ों अरब रुपया इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हो? कितना बड़ा भ्रम है तुमको। ये तो और मुसीबत बढ़ाने वाली चीजें हैं। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा,
इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति, सबका सत्य देता है। वैभव, कोई पैदा नहीं हुआ वैभव पा करके और मनुष्य बना रहे, कैसे भूल जाए हो? अगर डांट दिया किसी ने, है क्या समझता है, मेरे पास 1 अरब है, पुलिस मेरे हाथ में है, ऐसा मैं करवा दूंगा, वैसा करवा, अब नहीं है किसी के पास पैसा वैसा, डांट लो भाई, क्या करेंगे? वो मनुष्य बना रहेगा तो भगवत भक्ति करेगा। हमारे देश में कई प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जब वो गवर्नमेंट उनकी फेल हो गई तो वो ऐसे बाबाओं के पास घूमे हैं जगह जगह, जो अंगूठा छाप, कोई रुद्राक्ष की माला दे रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, और कुछ काम नहीं बना। और जब वो बन जाता है वो फिर भूल जाता है, भगवान भगवान क्या है, असिस्टेंट भगवान हम ही है। ये नाटक चला आ रहा है अनादिकाल से। तो भगवान को प्राप्त करना है, ये कोई भी गुरु होगा वो आपको बताएगा। भगवान की प्राप्ति से ही 2 बातें बनेगी, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और सदा को आनंद प्राप्ति। यानी सदा के लिए दुख चला जाए और सदा के लिए सुख मिल जाए, ये 2 एम है। मूर्खों का एम है मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, ये 5 दर्शनों का सिद्धांत है कि दुख चला जाए। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु, ये 3 प्रकार के दुख सदा को चले जाए, ये हमारा एम है। लेकिन वेदांत का ये उद्देश्य नहीं। वेदांत कहता है दुख निवृत्ति तो मामूली चीज है, वो तुम्हारी होती रहती है रोज। जब तुम सपना भी नहीं देखते, गहरी नींद में सोते हो, सबको मिलता है वो। 1 घंटा, आधा घंटा, कभी 4 दिन में मिले, मान लो, मिलता है। जब सपना भी नहीं देखते तो आप सवेरे उठ के कहते हैं आनंद आया आज, वैसे सुख से तो है, कोई सपना अपना नहीं देखा, तो दुख निवृत्ति तो हो गई। अरे उसको भी छोड़ो, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाया और आपको काट रहा है, हड्डियों को काट रहा है, आनंद में आप लेटे, काटे, क्या करना हमको? तो दुख निवृत्ति तो आपका बहुत अनुभव हो रहा है। लेकिन जहां जागे, हाँ बेटे का ऐसा हो गया, बाप का ऐसा हो गया, बीबी का ऐसा हो गया, वहां घाटा हो गया, वहां संसार आके भर गया। टेंशन, डिप्रेशन, ये जो शब्द सुनते हैं आप लोग, ये सब इकट्ठा हमला कर देते जागते ही। इसलिए आनंद प्राप्ति का लक्ष्य सही है। इसलिए वेद कहता है रसो वैसा रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो रस है। तैत्तरीयोपनिषद 2 बल्ली का 7वां अनुवाक, वो रस है, माने वही आनंद। उसको प्राप्त करके यह रस होगा, आनंदमय होगा। उसको प्राप्त करके यह आनंदमय होगा, और कोई मार्ग नहीं।